टॉपिक है म्यूचुअल फंड। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या फाइंड करना है हम लोगों को? एनएवी कैसे फाइंड करते हैं? सेम ऐसे एसेट माइनस लायबिलिटीज। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें मार्किंग कर लेंगे, इजी हो जाता है। लिस्टेड शेयर किस में जाएगा? एसेट में। कैश इन हैंड एसेट में। बॉन्ड एंड डिवेंचर्स एसेट में। नॉन लिस्टेड भी एसेट में। फिक्स्ड एसेट्स तो एसेट में। डिविडेंड अक्रूड मतलब मिल रहा है एसेट्स में। अमाउंट पेबल बोला तो लायबिलिटी। एक्सपेंडिचर लायबिलिटी। नंबर ऑफ यूनिट कितना है? फेस वैल्यू उसका 20 lakhs। कितने यूनिट्स मतलब उन्होंने खरीदे? 20 लाख के। ठीक है। करंट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी ऑफ फेस वैल्यू ₹100। ठीक है। द लिस्टेड शेयर वेयर परचेज व्हेन इंडेक्स वॉज। ये जो शेयर्स हैं ये परचेज हुए जब उसका इंडेक्स प्राइस कितना था? 1000। अभी उसका इंडेक्स कितना है? 2300। वैल्यू ऑफ लिस्टेड बॉन्ड एंड डिवेंचर एट एनएवी डेट 8। मतलब क्या बोल रहा है? लिस्टेड बॉन्ड और डिवेंचर जो है उसकी वैल्यू क्या होगी? 8। क्या होगी उसकी वैल्यू? 4.3 को कट कर देंगे, क्या बोल दिया? उसकी वैल्यू क्या होगी? 8। उसके बाद देयर हैज़ बीन अ डिमिनिशन ऑफ 20%। बोल रहा है देयर इज़ अ डिमिनिशन ऑफ 20% अनलिस्टेड बॉन्ड। मतलब अनलिस्टेड बॉन्ड कितना लेना है हम लोगों को? माइनस करना है, सिर्फ 20% ही लेना है। और क्या बोल रहा है? अदर फिक्स्ड एसेट्स और इंटरेस्ट सिक्योरिटीज़ जो है ना उसको किस पे लेना है? कॉस्ट पे। मतलब पहले यहाँ क्या बोल रहा था कि जो फिक्स्ड एसेट्स है ना उसकी वैल्यू क्या हो गई है? 106.5। बट एडिशनल इन्फॉर्मेशन में उसने क्या बोला कि नहीं भाई आप ना उसको कॉस्ट पे ही लो, मतलब इसका कुछ यूज़ नहीं है, हम लोगों को यही लेना है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सेम वैसे लेंगे। पहले ए एसेट, सबसे पहले लीस्ट से स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोला है? लिस्टेड शेयर्स पहले कितने का था? अभी ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। 20 शेयर्स उसने लिए, उसमें से अभी जब उसने लिए तो इंडेक्स प्राइस क्या थी उसकी? 1000 थी। और अभी उसकी प्राइस कितनी हो गई है? 2300। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 46। आंसर आया 46। हम लोग लिखेंगे 46। अब उसके बाद कैश इन हैंड में तो कोई भी चेंजेस नहीं होता। कैश इन हैंड तो कैश इन हैंड ही रहेगा, चेंज नहीं होने वाला हो। उसके बाद बॉन्ड्स एंड डिवेंचर, देखो बॉन्ड्स एंड डिवेंचर आर एट कॉस्ट बोला था, लेकिन नीचे क्या बोला कि उसको 8 पे लेना है। तो हम लोग ने ये अमाउंट कट करके कौन सा अमाउंट लिया? न्यू वाला 8 वाला। सेम वही लिखेंगे क्योंकि वहाँ पर उसने उसको चेंज कर दिया। कितना किया उसने? 8। अब कितना गया? ऑफ दीज बॉन्ड्स नॉट लिस्टेड एंड कोटेड। नॉट लिस्टेड मतलब अनलिस्टेड वाला। अनलिस्टेड का इन्फॉर्मेशन क्या दिया? अनलिस्टेड का हम लोगों को 20% ही लेना है, देखो 20% ही लेना है। तो कितना है अनलिस्टेड? अनलिस्टेड बॉन्ड है 1 करोड़ का। ये अमाउंट इन CR है। हाँ, क्या है ये? 1 करोड़ का है। हम लोगों को क्या लेना है? माइनस 20%। तो जब भी 1 माइनस 20% करना है 0.8। अब उसके बाद अदर फिक्स्ड एसेट्स तो उसने बोला है वही अमाउंट पे लेना है, उसको चेंज नहीं करना है। कितना है? 4.5। डिविडेंड अक्रूड सेम अमाउंट 0.8। अब ये मेरा एसेट तो पूरा हो गया। टोटल एसेट माइनस करना है मुझे लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ में मेरे पास 2 ही अमाउंट है। कौन से हैं? अमाउंट पेबल और है एक्सपेंडिचर
अक्रूड। अमाउंट पेबल कितना है 6.32 और 0.75। तो अमाउंट आ गई। अभी A माइनस बी करेंगे तो क्या मिलेगा, टोटल नेट एसेट कितना आया मेरा 54.26। अभी सेम NAV का ही फॉर्मूला लगाना है। NAV इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देना कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट वैल्यू। ठीक है, क्या है इसका फॉर्मूला, टोटल नेट एसेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट। टोटल नेट एसेट कितना है मेरा 54.26। अभी नंबर ऑफ यूनिट यहाँ पे देखो किस में दिया है, नंबर ऑफ यूनिट यहाँ पे 20 lakhs दिया है, बट अमाउंट क्या है, अमाउंट इन करोड़ है। तो हम लोग क्या करेंगे, 20 lakhs को पहले तो करोड़ में लेके आना पड़ेगा। तो 20 लाख लिखना है, डिवाइड बाय 1 करोड़ करना है, कितना है 0.2। अब मैं करूँगी 54.26 डिवाइड बाय 0.2। मेरा NAV आ गया ₹271.3 पर यूनिट। तो ये सॉल्व हो गया, सिंपल ही है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो NAV फाइंड करना है, तो एसेट माइनस लायबिलिटी याद रखना है, मार्किंग करनी है। उसके बाद जिस वैल्यू में उसने चेंजेस बोला है बस उसी वैल्यू में चेंज करना है। जैसे उसने यहाँ पर क्या बोला था कि लिस्टेड बॉन्ड जो है वो 8 रुपये का हुआ, मैंने उसको 8 रुपये कर दिया। उसके बाद उसने क्या बोला कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी कॉस्ट पे ही लेना है, तो मैंने उसको फिक्स्ड एसेट्स कॉस्ट पे ही लिया। और डिमिनिशन कितना बोला अनलिस्टेड का 20%, तो 20%, कुछ भी ज़्यादा चेंजेस नहीं किए। एसेट माइनस लायबिलिटी किया, NAV का फॉर्मूला डाला, सॉल्व हो गया।